for chapter number 5. So let's start. See the text. In ancient time there was a rich and powerful king who ruled over a vast kingdom. Balbir Singh was his advisor as well as close friend. Karnan lords daily brought wealth into his capital and his kingdom was well administrated by the minister under the guidance of Balbir Singh. The only irritation the king sometimes suffered was to see the ills of famine, epidemic and wars which man seemed unable to avoid. He could not reconcile this on account of Balbir Singh of repeated belief that everything is for the best. When challenged, the minister would reply that such burdens ennoble man's nature and teach him wisdom, so bringing mankind slowly towards perfection. बहुत पुराने समय की बात है, एक बहुत पावरफुल किंग था और उसका राज था, यानी तो किंग पावरफुल था तो ऑब्वियसली उसका राज भी बहुत ही पावरफुल था। तो वो किंग जो है उस अपने राज पे राज किया करता था और उसमें जो एक एडवाइजर थे जिनका नाम था बलबीर सिंह। क्या था उनका नाम? बलबीर सिंह। वो एज वेल एज ही वाज अ एडवाइजर ऑफ किंग एंड एज वेल एज ही वाज अ क्लोज फ्रेंड ऑफ किंग, यानी वो उनके क्लोज फ्रेंड भी थे और बलबीर सिंह उनके एडवाइजर भी थे। तो बलबीर सिंह की जो एडवाइजरी थी, एडवाइजरनेस थी, तो बलबीर सिंह अपने एडवाइजर यानी जो सलाह मशवरा करते थे राजा के साथ, तो उनका जो किंगडम था वो बहुत अच्छे से चल रहा था, बहुत बढ़िया। कार्नान लोग डेली ब्रॉड, तो उनके जो कारनास थे यानी जो उनको टैक्स वसूलते थे, वो टैक्स जो आता था उनके किंगडम में, तो वो बहुत ही उनसे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव यानी जो उनका राज था बहुत अच्छे से चल रहा था, क्योंकि सारी चीज़ें किसके अंडर में हो रही थी? गाइडेंस ऑफ बलबीर सिंह। द ओनली इरिटेशन, पर कभी कभी राजा कब परेशान होते थे? जब कभी कभी क्या हो जाता था उनके राज्य में एक कोई महामारी छा गई या लोग बीमार हो गए या युद्ध हो गया, तो उससे राजा का जो मन था वो परेशान हो जाता था और वो हमेशा बलबीर सिंह से कहते थे कि ये सारी चीज़ें जो हो जाती है राज्य में, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं, ये सारी चीज़ें ना हुआ करें, जिससे मेरे राज्य के लोग हैं या मेरे किंगडम के जो लोग हैं वो परेशान होते हैं। तो वहाँ के लोगों का क्या कहना था, उनके राज्य के लोगों की एक बहुत अच्छी सोच थी कि वो लोग कहते थे कि एवरीथिंग फॉर द बेस्ट, यानी जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है, यानी आपके साथ भविष्य में बुरा होता है या आपके साथ बुरा होने वाला होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, शायद कि आपके साथ वो एक आपको सीख देने वाली चीज़ होती है या आप उसको दोबारा गलती ना दोहराएं और आप आगे की तरफ जब जाएं तो आपको वो जीवन में एक अच्छी सीख दे जाए और आप वो दोबारा से गलती ना करें, यानी कुछ ना कुछ किसी भी बुराई के पीछे एक अच्छाई छुपी होती है। द मैन वॉज ऑप्टिमिस्टिक, जो उनके राज्य के लोग थे वो बड़े ऑप्टिमिस्टिक से, मतलब उनकी सोच जो थी वो बहुत ही पॉजिटिव थी। तो वहाँ पर वो लोग क्या करते थे, एंड हार्डशिप टू लाइफ एनी डिस्करेजिंग इफेक्ट ऑन हिम बिकॉज ही वुड ऑलवेज टुक एट द पॉजिटिव साइड ऑफ द वर्स्ट एडवर्सिटी। वही चीज़ है कि जो वहाँ के लोग थे, उनके राज्य के लोग थे, वो हमेशा पॉजिटिव वे देखते थे, यानी उनको ये चीज़ लगती थी कि हमारी मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं, कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो उसका पॉजिटिव साइड देखते थे। हमेशा कई लोग होते हैं ना जैसे कि उनकी थिंकिंग हमेशा नेगेटिव रहती है, हमेशा सोचते हैं अरे मेरे साथ तो ये बुरा हो गया, ये अच्छा नहीं हो गया, मेरा दिन खराब हो गया। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ऐसा होता है कि जब हम कोई भी नेगेटिविटी को फेस करते हैं, कोई भी नेगेटिविटी हमारे लाइफ में आती है तो उसका हमको एक पॉजिटिव साइड लेना चाहिए। सपोज दैट कि आप कहीं रोड पर जा रहे हैं, बाई चांस आप किसी साइकिल से गिर गए और आपको चोट लग गई, ऐसा हो सकता है, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, होता भी है। तो आपको अब लग गई, आपने आज का मेरा दिन खराब हो गया, अच्छा नहीं है मेरा दिन, अब मुझे चोट लग गई। पर आप ये सोचिए ना कि वो चोट लगी है, आपको थोड़ी सी चोट लगी है, आप उसको ड्रेसिंग कर लेंगे, डॉक्टर को दिखा देंगे या दवा खा लेंगे तो आप सही हो जाएंगे। बाई चांस कुछ मेजर एक्सीडेंट हो जाता है तब क्या करते हैं आप? तो वो क्या है कि वो थोड़े से ही, यानी वो आपको थोड़े से ही आपको ये चीज़ बता दी गई, माइनर एक्सीडेंट हुआ तो आपको ये दिमाग में आ गया कि हमको प्रॉपर वे में रोड पे चलना चाहिए। और हमारे साथ ये मिसहैपनिंग हो गई आज, अगर बहुत केयरलेस होंगे तो ये मिसहैपनिंग जो है वो बहुत बड़ी भी हो सकती है। तो उस चीज़ से हमने कुछ सीखा ताकि दोबारा से
में हम अपनी लाइफ में उस चीज़ को, अपनी गलतियों को ना दोहराएं और बुरे से कुछ हम अच्छा सीखें। तो ऐसे ही राजा जो थे, राजा के लोग जो राजा के उसमें रहते थे दरबार में और सब, तो उन लोगों की क्या थी आदत कि वो नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी ढूंढ लिया करते थे। वो कहते थे कि अच्छा कोई बुरा काम हुआ है पर इसके पीछे कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। इसके बाद क्या होता है, वन डे द किंग एंड बलबीर सिंह वेंट आउट राइडिंग ऑन हंटिंग ऐसे। एक दिन किंग और जो बलबीर सिंह थे, उनके एडवाइजर थे, वो हंटिंग में यानी वो शिकार पर जाते थे, परस्यूट अ डियर, और वो एक परस्यूट मींस पीछा करना, वो एक पर से फॉलो करते हैं डियर को, हिरन को, और पीछा करने के बाद क्या करते हैं कि धीरे धीरे वो लॉस्ट डीप जंगल यानी एक बहुत जंगल घने जंगल में अंदर चले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनको फीलिंग थर्स्टी एंड हंग्री, उनको प्यास लगती है, भूख लगती है, नीड टू लुक फॉर वाटर, वो वाटर जो है पानी इधर ढूंढने लगते हैं। एज लैंड डिस्कवर्ड अ सॉलिटरी गुड एप्पल, तो उनको तब एक एप्पल का पेड़ दिखता है, तो वो सोचते हैं कि वहाँ पर एक ही जो एप्पल है, एक एप्पल है, उसको वो कोशिश करते हैं तोड़ने की। बट द किंग ट्राई टू कट द एप्पल, जो किंग है वो कट द एप्पल यानी कट एप्पल को कट करने की जैसे कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि जो शोट होती है, जो तलवार होती है किंग की, वो स्लिप हो जाती है और उनकी जो फिंगर होती है वो एप्पल तो नहीं कटता है पर उनकी जो फिंगर है वो कट जाती है। द किंग लेट आउट अ बर्सिंग क्राई ऑफ पेन, और अचानक से किंग को बहुत सारा पेन होने लगता है। वैसे आपको चोट लग जाए या आपकी कुछ चीज़ कट जाए तो उनको पेन होने लगा। ऐसे ही he was aghast when he saw the bleeding finger, और वो बड़े हैरान हो गए कि मतलब बड़े सरप्राइज और हॉरर से भर गए डर से कि उनकी उंगली कट गई और उनका खून बह रहा है। द मिनिस्टर हु केम रनिंग, जो उनके मिनिस्टर थे जो उनके साथ गए थे और लोग, तो पूछा उन्होंने व्हाट द मैटर योर मैजेस्टी, क्या हो गया। द किंग पॉइंटेड टू हिज फिंगर एंड शोड दैट ले ऑन द ग्राउंड, तो वो मुंह से कुछ नहीं बोल पाए, यानी उनको इतना दर्द हो रहा था और इतना वो परेशान हो गए अपनी फिंगर, कटी हुई फिंगर को देख के, तो उन्होंने पॉइंट आउट किया, सिर्फ दिखाया कि वो तलवार पड़ी है और मेरी उंगली इससे कट गई है, यानी लोग वो बिना बोले वो लोग समझ गए। Picking up the short advisor in his characteristic way was about to say his favorite statement, तो वहाँ जो एडवाइजर थे उन्होंने क्या किया कि पिकिंग अप द स्वॉर्ड, उन्होंने स्वॉर्ड उठाई, तलवार उठाई और एज इट इज उन्होंने वही डायलॉग मारा जैसा कि जो बोला जाता ना, एवरीथिंग फॉर द बेस्ट, क्योंकि वो सब लोग ऑप्टिमिस्टिक थे और उनको पॉजिटिव नेगेटिव में भी पॉजिटिव होगा, तो एज इट इज उन्होंने जब वही डायलॉग मारा तो राजा को इतनी गुस्सा आई उसके ऊपर। राजा ने सोचा कि मतलब एक तो मेरी उंगली कट गई और ये ऊपर से कह रहे हैं कि अच्छा उंगली कट गई तो कुछ अच्छा हो गया, अब इसमें अच्छा क्या हो गया, यानी मुझे चोट लग गई तो उसमें अच्छा क्या हो गया। सो एवरीथिंग इज फॉर द बेस्ट इजंट इट, तो राजा को इतनी गुस्सा आई तो राजा ने तुरंत कहा कि ये तो बहुत अच्छा हुआ होगा, मेरी उंगली कट गई। तो किंग ने मतलब एक आइडेंटिटी मतलब एक टोंट मारते हुए बात कही। द मिनिस्टर रिप्लाइड दैट ही बिलीव इट मस्ट बी सो, जो मिनिस्टर थे उनको इस बात पर तो बिलीव था कि हाँ ऐसा कुछ होगा। तो एडवाइजर वाज ए काम एज एवर, तो एडवाइजर काम चुपचाप खड़े रहे, तो धीरे से कहते हैं विद रिस्पेक्ट ही आंसर्ड यस योर मैजेस्टी इट मे बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, बोला हाँ मैजेस्टी मतलब राजा साहब हो सकता है कुछ उसमें अच्छा होने वाला हो। Take it from me something good is going to came out is a very tragic incident God has built in this way, कुछ आपके साथ ऐसी ट्रेजेडी होने वाली हो तो गॉड ने उसको थोड़े में निपटा दिया हो, सो वी शुड नॉट कंप्लेन, इसलिए हमको कंप्लेन नहीं करनी चाहिए। The king couldn't believe what his advisor had said, यानी किंग को फिर इस बात पे इतनी गुस्सा आई तो मतलब तो बिलीव नहीं हुआ कि कैसे उनके एडवाइजर ने इस तरह की बात कर सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, he couldn't comprehend how to lose his finger could be blessing, यानी वो कंपैरिजन नहीं कर पा रहे थे कि मेरी फिंगर कट गई और ये कैसा अच्छा, ये क्या मेरे साथ अच्छा हुआ है। The distraught king was sure his courtier was making fun of him, तो उनको लगा कि ये जो मेरे साथ आए हैं मेरे साथ मिनिस्टर, ये मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। इस पर the king ordered बलबीर out of his sight, और उनको इतना गुस्सा हुआ आया तो उन्होंने क्या किया, बलबीर सिंह को ऑर्डर दे दिया कि तुम मेरी नजरों से दूर चले जाओ। Seeing that he had indeed angered the king, पर वो जाना नहीं चाहते थे क्योंकि राजा परेशानी में थे, उनकी उंगली कट गई थी पर और उनके पास कोई चॉइस नहीं थी क्योंकि ये राजा का ऑर्डर था। In his hunger and pain the king fell into an uneasy sleep, और राजा को वो चले जाते हैं तो राजा को भूख और
थे, यानी दर्द हो रहा था और उनको भूख लगी थी, तो वो अनईजी स्लीप यानी वो ना चाहते हुए भी ऐसी नींद में चले गए। ही लेड अ फुट एंड ट्री, मतलब वो पेड़ के तने के पास लेटे हुए थे। ही वॉज डिस्कवर्ड बाय द ट्राइब्समैन ऑफ द जंगल हू इन द लास्ट डे ऑफ ग्रेट एनुअल फेस्टिवल। तभी वहाँ पर क्या होता है कि जो ट्राइबल्स होते हैं वो आ जाते हैं राजा को ढूंढते ढूंढते, क्योंकि वहाँ पर उनका एनुअल फेस्टिवल चल रहा होता है और वो फेस्टिवल का लास्ट डे होता है, तो वहाँ पर उनको बलि देनी होती है। क्या होता है? बलि देनी होती है। जो ट्राइबल्स होते हैं, आदिवासी होते हैं, वो इंसानों की बलि देते हैं, उनके जो गॉड होते हैं उनके सामने वो बलि देते हैं, तो जो उनके भगवान होते हैं वो खुश होते हैं। ऐसा होता नहीं है रियली में, पर ये क्या है, हमारा कल्चर है और ट्रेडिशन है, लोगों की अपनी अपनी सोच है, अपना अपना मानना है। ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि आप किसी की बलि दे दें तो भगवान खुश हो जाए। आप भगवान बचाता है कि मारता है? ये आप सबको पता है कि भगवान हमेशा रक्षा करता है, किसी को भगवान मारने की कोशिश नहीं करता है। पर ये जो कस्टम्स चले आ रहे हैं पुराने समय से, वही कस्टम को जो ट्राइबल्स हैं वो फॉलो करते हैं, तो वो इस समय ढूंढ लेते हैं जो कि क्या करते हैं, टाइगर गॉडेस, उनके जो गॉडेस हैं टाइगर्स के, वो क्या है? टाइगर। उनका नाम क्या था? टाइगर। दे वर डिलाइटेड टू फाइंड सच अ हैंडसम विक्टिम, और उनको राजा मिल गया, इतना बढ़िया विक्टिम मिल गया। द गॉडेस वर इन देयर कलरफुल कस्टम विद फ्लैम्स होल्डिंग देयर स्पीयर अपराइट रबर्स टू देयर रॉयल प्रिजनर, दे मार्च द चीफ गेटवे ऑन स्टेज। और इसके बाद लोगों जो ट्राइबल्स थे बहुत सुंदर सुंदर पहने हुए थे, उनके मुकुट बना हुआ था और चमकदार जो थे पत्तों से वो कपड़े पहने हुए थे, मतलब वो वेल ड्रेस थे सारे लोग। वेल ड्रेस नहीं जैसे ट्राइबल्स होते हैं, यानी और फेस्टिवल चल रहा था तो वो कपड़े भी अच्छे अच्छे पहने हुए थे। द ट्राइबल सोल्जर प्रेजेंटेड देयर बूटी ऑन द चीफ हू जज दैट द प्रिजनर वाज इंडीड ऑफ रॉयल ब्लड, ही मस्ट प्लीज द मिलियन प्राइस टैग। तो जो वहाँ पर क्या होता है कि द ट्राइबल सोल्जर प्रिटेंड देयर, जो ट्राइबल के सोल्जर्स हैं उन्होंने देखा, उन्हें बड़े वो खुश होते हैं और वो उनको राजा को कैद में अपना बंदी बना लेते हैं, और वो कैद उसका नाम क्या रख देते हैं? ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड यानी जो राजा थे वो बहुत स्मार्ट थे और बड़े अच्छे लग रहे थे, तो ब्लू ब्लड मीन्स नॉबल ब्लड, यानी वो बहुत अच्छे होंगे, अच्छे खानदान से, अच्छे घराने से हैं, तो जो हमारी गॉडेस को जब उनकी बलि चलेगी तो वो बहुत खुश होंगी। Turn your page. Then therefore he sent for the tribal priest, और इसके बाद वहाँ पर ट्राइबल का प्रीस्ट, जो ट्राइबल्स का पंडित था, उनको बुलाया जाता है। एज फॉर द कस्टम ट्राइबल प्रीस्ट हैज टू अप्रूव ऑफ ऑल ऑफरिंग टू द डेटी, मतलब उनका कस्टम ऐसा होता था कि कोई चीज़ भी जब बलि देने से पहले क्या होता थी, उनका प्रीस्ट फाइनल करता था कि ये बलि देने लायक है कि नहीं है। तो पंडित जी को बुलाया जाता है, पंडित जी कहते हैं, पंडित जी जब उस डायटी मतलब उनकी जो भगवान गॉडेस हैं डायटी को जो ऑफर करना था, तो उसको कहा जाता है कि आप इसको चेक कर लीजिए। इट वॉज डीपली टू सी द कैच ऑफ हिम परफेक्ट नॉलेज वाज सीइंग दैट ही वाज गोइंग टू बी द ऑब्जेक्ट ऑफ सैक्रिफाइस ऑन द डे द प्रीस्ट डिड नॉट इंस्पेक्ट द प्रिजनर फ्रॉम हेड टू टो। तो उनको लगता है कि बहुत अच्छे घराने से है, राजा है, तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा आदमी होगा, तो वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं और वो उनको हेड टू टो यानी ऊपर से लेके नीचे तक वो चेक नहीं करते राजा को, और उसकी जगह पे ऑर्डर दे देते हैं। क्या कहते हैं? इंस्टेंट ही ऑर्डर दैट द प्रोसेस बी स्टार्टेड विदाउट डिले, यानी वो तुरंत ऑर्डर देते हैं कि अब कोई डिले नहीं होगा, तुरंत से उनकी बलि दी जाएगी। दे टुक द किंग टू देयर अल्टर, और वहाँ पर किंग को ले जाया जाता है जहाँ पर उनकी जो कुल देवी होती है वहाँ पर। आफ्टर सम वाइल्ड डांसिंग, और थोड़ी देर बाद वो लोग डांस करते हैं, वाइल्ड डांसिंग होती है ना, ला 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 ऐसे करके, इस तरह की जो डांसिंग वो करते हैं, वो लोग डांस करते हैं। इसके बाद क्या होता है? द फाइनल सेक्रीफाइस प्रिपरेशन बिगिन विद द स्प्रेडिंग ऑफ रेड एंड येलो पाउडर। इसके बाद जिसकी बलि दी जाती है उस पर रेड और येलो तरह का पाउडर छिड़का जाता है, यानी एक लेप लगाया जाता है, और उसको फीट एंड ओवर द विक्टिम फोरहेड, यानी ऊपर से लेकर नीचे तक उसको रेड और येलो का लेप लगाया जाता है किसी पाउडर का। हाउएवर इट वाज ड्यूरिंग द anointing of the body, the old priest noticed that something was amiss, और जब ये सब हो रहा था तो जो ओल्ड प्रीस्ट थे उन्होंने देखा कि कुछ तो मिसिंग है, तो उन्होंने क्या किया? वन ऑफ द फिंगर ऑन द किंग लेफ्ट हैंड वाज मिसिंग। उन्होंने देखा कि एक जो लेफ्ट हैंड की किंग की
any blemishes, यानी हमारी जो डायटी है वो सिर्फ उसी की बॉडी की एक्सेप्ट करती है जिसकी बॉडी में सारी चीज़ें होती हैं, मतलब उसमें कुछ भी मिसिंग ना हो। पर यहाँ पर जो राजा थे उनकी जो बॉडी थी उसमें क्या थी, एक फिंगर जो थी वो मिसिंग थी। द प्रिजनर बॉडी इज अनपरफेक्ट, तो जो हमारा प्रिजनर है इसकी बॉडी जो है वो इनपरफेक्ट है, इट इज़ नॉट फिट फॉर द ऑफरिंग टू द डायटी, और ये हमारी डायटी के लिए फिट नहीं है। द ट्राइब्समैन फेडेड इन हॉरर, तो जो ट्राइब्समैन थे उनको डर लग गया कि हम क्या करने जा रहे थे। अभी हमारी जो देवी होगी वो टाइटस देवी थी, वो गुस्सा हो जाती, फॉर दे हैड नियरली pretend and improper sacrifice and feared the wrath of the goddess, यानी उनको डर लग जाता है। As the king hopped away as fast as leg could carry him, he realized that the loss of his finger has indeed been for the best, और धीरे धीरे किंग जो है वहाँ से लगाते हुए जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करते हैं। उनको ये रियलाइज हो जाता है कि आज मेरी फिंगर जो थी वो कट गई, इसकी वजह से कुछ अच्छा जरूर हुआ, यानी उनकी जान बच गई। But what of the bodies and scattered body of Balbir was that for the best? Yes, said Balbir Singh later, for he had known the king person. फिर ये सारी बातें जब बलबीर सिंह को बताई तो उन्होंने कहा कि अगर तुम लोग होते तो शायद मेरी जान बच जाती। He could have come to the king aid and been overcome an English tribesman thus serving a substitute victim. तो बलबीर सिंह कहते हैं कि आपने मुझे वहाँ से जाने के लिए कह दिया गुस्से में, और सारे और मिनिस्टर्स को आपने जाने के लिए कह दिया, तो वो भी बहुत अच्छी चीज़ हुई, क्योंकि अगर आपकी फिंगर कटी थी और आप उनके लायक नहीं थे तो वो क्या करते, हमारा सब्सिट्यूट ढूंढते, आपका सब्सिट्यूट ढूंढते, और हमारे किसी भी मिनिस्टर की, किसी भी एडवाइजर की जान जा सकती थी। इसीलिए कहा गया है कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। ये बात राजा को बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी बलबीर सिंह की, और राजा बलबीर सिंह की सारी बातें ध्यान से मानने लगे और सुनने लगे। Okay children, we have completed this chapter. Read the chapter again and again, see the video again and again, and try to find out the question answer one and two words, and try to fill all the exercise from your chapter. Okay children, bye. Stay safe. Stay home. Hello student, I will teach you today volume, lateral surface area, total surface area. इसके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि ये जो फार्मूले हमने राइट किए हैं ये अपनी नोटबुक में, क्लास वर्क की नोटबुक में इनको राइट कर लेना, और राइट करने के बाद इसको लर्न कर लेना। अगर ये आपको लर्न नहीं है तो इस तरह के सम्स आप नहीं कर पाएंगे, इसलिए इनको लर्न करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, लेंथ 8 मीटर, ब्रेथ 6 मीटर, हाइट 3.5, ये कोवाइड है। क्या है ये? फाइंड द वॉल्यूम, लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोवाइड हुज डायमेंशन आर। अब ये तीन चीजें इसकी फाइंड करनी है। पहली चीज फाइंड करनी है आपको वॉल्यूम, दूसरी आपको लेटरल सरफेस, थर्ड आपको टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है। इसके लिए सबसे फर्स्ट वॉल्यूम, वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं? जो आपका ये फार्मूला है इसको आप राइट करेंगे, वॉल्यूम ऑफ कोवाइड इक्वल, आपका फार्मूला क्या बोल रहा है? L इंटू बी इंटू एच, ये आपने राइट किया। अब इसके लिए देखिए, L 8 इंटू बी 6, और यहां पर आपकी हाइट जो है वो 3 पॉइंट और 5, ये आपने किया। सबसे फर्स्टली आप इसको इंटू कर लीजिए, फिर इसको इंटू कर लीजिए, 6 8 जा 48। अब इसको आप इंटू कर लीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इसका रफ वर्क भी कर सकते हैं। 48 इंटू 3.5, 5 8 जा 40, 4 कैरी 20, 24, इसके नीचे राइट नहीं करेंगे। 3 24, 2 कैरी, 3 4 12, 13 14, here is 0 8 6, then after one digit point,
यहाँ पे राइट करेंगे हम 168.0। अगर ये राइट करें या ना करें बोथ आर सेम। हियर इज मीटर, ये मीटर। अब यहाँ पे देखिए क्यूबिक यूनिट राइट है, इसके लिए यहाँ पर हम वर्ड में इसके 3 राइट करेंगे। ओके, नेक्स्ट इसका, तो ये आपने इसकी वॉल्यूम निकाली। अब क्या निकालेंगे? लिटरल सरफेस एरिया। अब इसके लिए जो आपका ये फार्मूला है इसको राइट करेंगे हम क्या? 2L + B × H। और अगर यहाँ पे मीटर है तो मीटर राइट करेंगे, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर राइट करेंगे, जो भी है उसके अकॉर्डिंग राइट करेंगे। अब देखिए 2L, L क्या है? 8, B क्या है? 6 × H। इसको प्लस करेंगे, 8 6 14, यहां पर कोई साइन नहीं, वहां पे इंटू का साइन है। 2, इसको इंटू करेंगे 28, और यहां पर इंटू H। H क्या है? 3.5। अब इसका भी रबर कर सकते हैं, 28 3.5, 5 8 जा 40, 5 2 10, 10 4 14, इसके नीचे राइट नहीं करते। 3 24, 3 2 6, 8 0 8 9। Here is after 1 digit decimal, here is decimal 9.8.0। here is मीटर, तो यहाँ पर आप मीटर जरूर राइट करेंगे। और क्या है? मीटर, इसमें स्क्वायर और इसमें स्क्वायर, क्योंकि एरिया है इसलिए यहाँ पर 2 राइट करेंगे। नेक्स्ट, आई विल नेक्स्ट टाइम describe you total surface area of the cobalt. Okay.